नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू करियर ऑन बोर्ड अनमोल लक्ष्य पॉडकास्ट पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो एमबीबीएस का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है और ये एक ऐसा करियर है जो बहुत ज़्यादा अनडिस्कवर्ड है। बहुत कम लोग हैं जो इस करियर के बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट कैसे बनते हैं। तो लक्ष्य, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट करता क्या है? स्पीच थेरेपी एक यूनिक और रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके अंदर पेशेंस है, कंपैशन है और दूसरों की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का पैशन है। स्पीच थेरेपिस्ट यानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट उन लोगों के साथ काम करता है जिनको बोलने, समझने या आवाज निकालने में तकलीफ होती है, जैसे बच्चों का हकलाना, ऑटिज्म या एल्डरली लोगों को स्ट्रोक के बाद कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती है। एग्जैक्टली, उनका काम सिर्फ स्पीच तक लिमिटेड नहीं होता, वो स्पीच डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बात करते हैं, कैसे बने स्पीच थेरेपिस्ट। पहली बात, क्लास 12th में आपके पास पीसीबी होनी चाहिए। फिर आप ग्रेजुएट कर सकते हो BASLP यानी बैचलर इन ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। ये 4 साल का प्रोग्राम होता है। और उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो MSc इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या MASLP भी कर सकते हो। इन कोर्सेज को इंडिया में RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, तो इंश्योर करो कि कॉलेज RCI अप्रूव्ड ही हो। देखो, टॉप स्पेशलिस्ट कॉलेजेस की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, जो आपको BASLP, MSc या MSLP ऑडियोलॉजी हाईली रेप्यूटेड है, RCI रिकॉग्नाइज्ड है। उसके अलावा अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, जो मुंबई में बेस्ड है। ब्रांचेस इसकी और भी जगह है, जैसे सिकंदराबाद, स्पीच हियरिंग रिहैबिलिटेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाते हैं। कुछ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस कॉलेज जो है वो है जैसे कि जिपमर पौंडीचेरी, जो कि BASLP ऑफर करते हैं और जिनका की स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर होता है टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सेकंड आता है PGIMER चंडीगढ़, जो कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं विद गुड हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग। थर्ड नंबर पे आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, जो कि BASLP विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ ऑफर करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि जाना जाता है अपने बेस्ट क्लिनिकल सेटअप के लिए और BASLP ऑफर करता है हेल्थ साइंसेस के साथ। यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, जैसे तुम बता रहे थे, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, भारतीय विद्यापीठ पुणे, महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना हरियाणा, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर, ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो BASLP और उससे हायर प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और ये सारे RCI अप्रूव भी हैं। अब लक्ष्य, बात करते हैं कि कैसे अच्छे कॉलेज आइडेंटिफाई करे जाए। जैसे कि इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन है, उसमें आप जाकर अपना कॉलेज फाइंड कर सकते हो। उसके पेज पे जाइए, वहां आप RCI रिकॉग्नाइज्ड स्पीच एंड हियरिंग कॉलेज का अपडेट देखिए स्टेट वाइज, उनकी लिस्ट देख सकते हो और वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। प्लेटफॉर्म्स लाइक शिक्षा, गेट माई यूनी, वेदांतु, BASLP कॉलेजेस लिस्ट भी अपडेटेड लिस्ट के साथ और फीस एलिजिबिलिटी के साथ इंफो प्रोवाइड करते हैं। अब करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, स्पीच थेरेपिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और स्कूल्स में भी काम कर सकते हैं। इवन अब्रॉड जैसे US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है। आपको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से जूझते लोगों के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिलता है, विच इज इमोशनली वेरी फुलफिलिंग। स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में 25 से 50 हजार होती है और विद एक्सपीरियंस 1 लाख से भी ज्यादा जा सकती है। प्राइवेट प्रैक्टिस या ऑनलाइन थेरेपी सेशंस भी आप कंडक्ट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है, ये प्रोफेशन पर्सनल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी भी देता है। जो लोग जेन्युइनली दूसरों की मदद करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये करियर गोल्ड माइन है। इज देयर एनी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज?
हाँ भाई, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत अच्छा स्कोप है स्पीच थेरेपिस्ट के लिए। अगर तुम RCI रजिस्टर्ड BASLP या MSc SLP किया हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज इजीली जॉब्स मिलती है, रेगुलरली पोस्टिंग निकलती रहती है, चाहे वो एम्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, हर जगह। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के लिए रिहैब सर्विस दी जाती है। BASLP ग्रेजुएट्स को यहाँ पोस्ट किया जाता है। बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिनसे आपने पढ़ाई की है, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में आप वापस से जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, क्लिनिशियंस हो, रिसर्चर्स हो या फैकल्टी रोल मिलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ नेशनल हेल्थ मिशंस होते हैं, स्टेट रिक्रूटमेंट्स होते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में दिल्ली DSSSB करके एक है, जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट स्पीच थेरेपिस्ट पोस्ट एडवर्टाइज करते रहते हैं। कुछ स्पेशल स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट बैक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पर आप एज अ स्पीच थेरेपिस्ट जॉब अप्लाई कर सकते हो। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम में भी स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। जॉब नोटिफिकेशंस कैसे ट्रैक करें? अब एग्जैक्ट अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो आपको क्या करना है, BASLP के बाद माई सरकारी नौकरी या कुछ और वेबसाइट्स हैं जैसे recruitment.guru, इनके या स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट साइट्स पे भी आप जाके स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कीवर्ड सर्च करो। आपको डेफिनेटली इतनी जॉब्स मिलेगी आज के टाइम पे भी कि आपकी खुद इच्छा होगी कि आज ही जाके कोर्स को ज्वाइन कर लूँ। देखो, रियलिस्टिक पिक्चर की बात करें ना, फील्ड ओवरऑल शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स फेस कर रहा है, इसीलिए डिमांड स्टेबल है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट पोस्ट पे थोड़ा सा कंपटीशन है और लिमिटेड सीट्स है। गवर्नमेंट रोल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कंबाइन करो तो लॉन्ग टर्म अर्निंग और ग्रोथ दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक एज अ स्पीच थेरेपिस्ट? अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक और आप चाहते हैं हम इसके ऊपर और डिटेल्स में वीडियो बनाएं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।